तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत हम करेंगे तमिलनाडु जीके के साथ। तो कुल 50 जीके आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए लेट ना करें, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का राजधानी का नाम क्या है। तो आप सबको पता होगा, मदुराई है कि कोयम्बटूर है कि ट्रिची है कि चेन्नई। तो आंसर हो जाएगा आपके लिए दोस्तों चेन्नई। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कुल जिले संख्या कितना है, 32 या फिर 37 के 38 के 35 है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए 38। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु, कन्नड़ जो है ये आप जानते हैं कि ये कर्नाटका का लैंग्वेज है। तेलुगु जो है जानते हैं ये भी आप, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का है। मलयालम जो है वो केरला का है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए तमिल। उसके बाद फिर चौथे नंबर, हु वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू तमिल, तमिल लैंग्वेज में सबसे पहले महाभारत को किसने ट्रांसलेशन किया था, आप जानते होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरुंदेवनार। उसके बाद फिर चौथी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, चौथी के बाद सॉरी पांचवें नंबर क्वेश्चन, इन विच हिल इज द क्लियर वाटरफॉल लोकेटेड, यानी कौन सी पर्वत में आपको क्लियर वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो सेरवारोई देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। सेरवारोई नाम का एक पर्वत में आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर वाटरफॉल। उसके बाद छठवीं नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच टेम्पल हैज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन तमिलनाडु, यानी कौन सी मंदिर में सबसे लंबा गलियारा आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रामनाथ स्वामी टेम्पल में, ठीक है। उसके बाद फिर 7वें नंबर क्वेश्चन, उदयगिरी फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो उदयगिरी फोर्ट जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, कन्याकुमारी में कि सेलम में कि नामकल में कि एरोड में। तो उदयगिरी फोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कन्याकुमारी में दोस्तों। उसके बाद फिर 8 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु इज अ मेजर प्रोड्यूस ऑफ, यानी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कौन सी चीजों इसमें से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी उत्पादन ज्यादा होता है, कॉटन का, ऑनियन का कि सनफ्लावर का कि शुगर कैन का। तो अब आप जानते हैं कि कॉटन की सबसे ज्यादा जो उत्पादन होती है दोस्तों ये गुजरात में होता है, और ऑनियन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ये महाराष्ट्र में, और सनफ्लावर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटका में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शुगर कैन। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, यानी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी किस नदी के किनारे आपको मीनाक्षी अम्मन टेम्पल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन दी गई यहाँ पे, वाईगाई नदी कि कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेनियार नदी। तो अब जानते होंगे दोस्तों कृष्णा नदी ये जो है कहाँ बहती है, आपको ये भी पता होगा, ये महाराष्ट्र से बे ऑफ बंगाल तक बहती है। और कावेरी नदी जो है ये कर्नाटका से लेकर बे ऑफ बंगाल तक बहती है। और पेनियार नदी जो है ये भी कर्नाटका से कहाँ तक बहती है, बे ऑफ बंगाल तक बहती है। तो भाईगाई नदी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया वाइज इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में इनमें से सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कोयम्बटूर, ठीक है। यहाँ पे आपके आंसर होगा कोयम्बटूर। बस इसका जो सबसे बड़ा है तमिलनाडु का, अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वह डिंडीगुल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और डिंडीगुल को बिरयानी का सिटी भी कहा जाता है, याद रख लेना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, वेयर इज गल्फ ऑफ मारान मेरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, यानी जो मन्नार मेरीन नेशनल पार्क है दोस्तों इनमें से कौन सी जगह पे आपको देखने को मिलता है, यानी तूतुकुड़ी में या फिर रामेश्वरम में कि कन्याकुमारी में कि यहाँ पे वेदानाडंगल में, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तूतुकुड़ी में आपको देखने को मिलता है। तो सही आंसर होगा तूतुकुड़ी हो जाएगा, जो कि खाड़ी भी बोला जाता है, यानी मन्नार मेरीन के जो खाड़ी है वो कहाँ देखने को मिलता है, आपको तूतुकुड़ी में देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज कलाकाड़ मुंडुनथराई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड, यानी कलाकाड़ जो मुंडनथराई टाइगर रिजर्व है ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये तिरुनालवेली में देखने मिलता है या फिर चेन्नई में कि रोड में कि नीलगिरी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिरुनालवेली में देखने को मिलता है। उसके बाद विच सिटी इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, यानी इनमें से कौन सा शहर जो है जिसको कि मैनचेस्टर यानी कहा जाता है, यानी मैनचेस्टर अपने जानते हैं कपड़ा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो इनमें से कौन सा सिटी को कहा जाता है। तो आपके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर हो जाएगा। उसके बाद फिर 14 नंबर, विच इज द बिगेस्ट फोर्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो आपको मिलेगी वेलोर फोर्ट, क्या वेलोर फोर्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड, यानी अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है।
आप जानते होंगे दोस्तों अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो सही आंसर हो जाए आपके लिए कोयम्बटूर में है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उसके बाद विच सिटी इज कॉल्ड एज हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत का हेल्थ केयर कैपिटल किसको कहा जाता है, सेलोम को, कि ट्रिची को, कि मदुराई को, चेन्नई को। दोस्तों बताने की जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ केयर कैपिटल कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत की कहाँ पे जाते हैं, हेल्थ केयर यानी अपने अपने हेल्थ को दिखाने के लिए, चेकअप करने के लिए चेन्नई में जाते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे, तो कावेरी नदी जो है ना, ये सबसे लंबी नदी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर 18 नंबर के क्वेश्चन, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का जो है चवाल के कटोरा किसको कहा जाता है। चावल के कटोरा किसको कहा जाता है दोस्तों, ये टूटीकोरिन के, चेन्नई के, तंजावर के, एन्नौर को कहा जाता है। तो आपके लिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तंजावर। उसके बाद देखिए आप 19 नंबर क्वेश्चन, जयमकुंडम इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल, यानी जयमकुंडम जो तमिलनाडु का है वो कौन से मिनरल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा लिग्नाइट हो जाएगा दोस्तों। और बॉक्साइट जो है ये तो जानते हैं, ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मैग्नेसाइट जो है ये तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। द मद्रास हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट कब बनी थी, ये 1862 में बनी थी दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका 1862। उसके बाद 21 नंबर हम डिस्कस करेंगे, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु, इनमें से मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मदुराई दोस्तों। उसके बाद फिर 22 नंबर देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द पार्थसारथी टेम्पल, तो इनमें से किसने पार्थसारथी टेम्पल यानी मंदिर को बनवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए सी नंबर, नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाया था दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर नेम चेन्नई फ्रॉम मद्रास वाज ऑफिशियली चेंज, यानी मद्रास का नाम ऑफिशियली चेंज करके चेन्नई रखा गया था, ये कौन से साल में हुआ था। तो दोस्तों आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 1996 में रखा गया था उसको। उसके बाद 23 के बाद अभी हम 24 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन विच ईयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी चेन्नई का जो म्युनिसिपलिटी यानी नगर निगम कब बनी थी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका 1688 में बनी थी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु डोज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी तमिलनाडु इनमें से कौन से स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल ऑफ तमिलनाडु शिव विच वर्शिप आज नटराज, यानी इनमें से कौन से मंदिर में जो कि शिव को पूजा की जाती है आज है नटराज के हिसाब से। तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का दोस्तों शी यानी चिदम्बरम। उसके बाद चलिए देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, विच सिटी इज ऑल्सो रेफर्ड टू आज द पंप सिटी, यानी इनमें से कौन से शहर को पंप सिटी कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है मोटर्स और पंप का, उसको बोलते हैं पंप सिटी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर को कहा जाता है पंप सिटी। उसके बाद फिर 28 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हम, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों आपको पता है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया तमिलनाडु का कितना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए दोस्तों 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, विच क्वीन इज ऑल्सो नोन एज ब्रेव वुमेन ऑफ तमिलनाडु, यानी इनमें से तमिलनाडु में किसको कहा जाता है कि एक ब्रेव वुमेन नाम से वो फेमस है, यानी सबसे साहसी स्त्रियों। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर शी, यानी जिसको हम बोलते हैं वेलु नाचियार। इसको इसलिए कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले वाघा वार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट गेम ऑफ तमिलनाडु, इनमें से तमिलनाडु का स्टेट गेम कौन सा है दोस्तों, बास्केटबॉल है कि कबड्डी है कि जल्लीकट्टू है कि फुटबॉल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको कबड्डी। उसके बाद 31 नंबर वाले क्वेश्चन हम देखते हैं अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द स्टेट डांस ऑफ तमिलनाडु, ये तो सबको पता है दोस्तों कि तमिलनाडु का स्टेट डांस भारतनाट्यम है। और उसके बाद फिर 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, इनमें से तमिलनाडु में कौन से फेस्टिवल को मनाया जाता है। दोस्तों बंगाल को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड, तो इनमें से सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला था दोस्तों। तो चलिए हम बता देंगे आपको, इनमें से सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड मिला था ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार को। उसके बाद देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन जो है,
हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु शेयर द कोस्ट लाइन, यानी इनमें से देखिए कि कितनी शहर जो है वो कोस्ट लाइन को यानी समुद्र सीमा समुद्र तट को टच करती है। तो सही आंसर हो जाएगा 13, 13। उसके बाद फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ टर्मरिक इन एशिया। दोस्तों हमारी एशिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश नहीं है, किसी राज्य की एक जगह है जो कि सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करती है और क्या करती है, ट्रेडिंग करती है, यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, वो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें तंजावर होगा कि अथोर होगा कि इरोड होगा कि कराईकुड़ी होगा। तो चलिए हम आपको बता देंगे सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इरोड। उसके बाद विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया व्हेन पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। दोस्तों आपको पता है ये सही आंसर मकर संक्रांति को इसको ही पोंगल कहा जाता है। उसके बाद 37 नंबर वेयर इज यहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क सिचुएटेड। दोस्तों इनमें से कहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क देखने को मिलता है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे दोस्तों? नीलगिरी में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे आपको तिरपुर देखने को मिलेगा? तो सही आंसर होगा नोयाल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज सिचुएटेड। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है ये आप जानते भी होंगे, तो ये चेन्नई पर है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन अभी हम देखेंगे दोस्तों कि मुला पेरियार डिस्प्यूट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड डैश, यानी मुला पेरियार का डिस्प्यूट जो हुआ था यानी दो स्टेट के बीच में हुआ था दोस्तों, क्योंकि पानी को लेकर ये डिस्प्यूट हुआ था, पता होगा आपको। ठीक है, तो इनको चाहिए था कि केरला और तमिलनाडु के बीच में हुआ था ये, और इनको चाहिए था दोस्तों पानी के 139 पे रखा जाए, और ये बोल रहे थे कि हम पानी को 142 में रखेंगे। इन्हीं डिस्प्यूट को लेकर हुआ था। उसके बाद देखते हैं द थिरुवल्लावर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। दोस्तों आपको पता है कि ये एक स्टैचू है, और ये स्टैचू कहाँ पर है पता होगा आपको? कन्याकुमारी में। और इनका कब दिस मनाया जाता है? इनका दिन यानी जन्मदिन को मनाया जाता है, थिरुवल्लावर डे बोल के सेलिब्रेटेड की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? तो आपको डेट बताएंगे हम, 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर यूनेस्को एडेड किया नीलगिरी माउंटेन को रेलवे एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो सही आंसर आपको होगा 2005 को क्या किया यूनेस्को ने, उसको नीलगिरी को माउंटेन को अपने रेलवे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको दर्जा दिया है। उसके बाद देखते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एट। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि हमारा जो वनस्पति का जो सर्वे होती है वो तमिलनाडु के कौन सी जगह में होती है? दोस्तों कोयम्बटूर में होती है। उसके बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड आज दांडी ऑफ तमिलनाडु। इसमें से तमिलनाडु का दांडी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये वेद नारायण को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर द पैलेस नोन एज द एग बास्केट ऑफ तमिलनाडु इज, यानी इसमें अंडा का जो टोकरी, ठीक है, अंडा का जो टोकरी, द प्लेस नोन एज द एग बास्केट ऑफ तमिलनाडु इज। ठीक है, तमिलनाडु को कौन सी जगह को अंडा का टोकरी कहा जाता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा नामाकल को कहा जाता है। उसके बाद फिर 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजर हार्बर आर देयर इन तमिलनाडु। इनमें से मेजर हार्बर यानी जो कि बंदरगाह जिसको कहा जाता है, आर देयर इन तमिलनाडु में कुल कितनी बंदरगाह देखने को मिलता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा 3 बंदरगाह देखने को मिलता है। उसके बाद इन व्हिच ईयर वाज द नामाकल डिस्ट्रिक्ट फॉर्मुलेटेड। नामाकल जिले जो है वो कब फॉर्मुलेटेड यानी कब बनी थी दोस्तों? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये 1997 को बनी थी। तो उसके बाद 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर अब डिस्कस करेंगे हम। द M.A. चिदम्बरम स्टेडियम और जिसको कि चेपॉक स्टेडियम इज सिचुएटेड इन चेन्नई वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। ये वाला जो स्टेडियम आप देख रहे हैं M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, ये कब बनी थी दोस्तों? तो सही आंसर होगा आपका 1916 में ये बना था। और उसके बाद वेयर इज पद्मनाभपुरम पैलेस लोकेटेड। ये जो पद्मनाभपुरम आप देख रहे हैं, पद्मनाभपुरम, ये वाला जो पैलेस है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? तो सही आंसर कन्याकुमारी में जब जाओगे आप तो आप देख लोगे इस पैलेस को। उसके बाद फिर लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, वेयर इज थिरुमलाई नायक माल लोकेटेड।
कि थिरुमलाई नायक महल जो है कहाँ देखने को मिलता है? तो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुराई में देखने को मिलता है दोस्तों। अगर वीडियो सही है तो नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में रहिए। थैंक यू।